हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रेलवे एलपीएन टेक्नीशियन के ऊपर। रेलवे एलपीएन टेक्नीशियन के CBT2 एग्जाम के पार्ट बी में आपके स्कोर को नॉर्मलाइज किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आंसर किए आने के बाद सभी लोग डरे हुए हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ पॉइंट मेंशन किए गए हैं पार्ट बी के ऊपर। उस पॉइंट को हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा। उस पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। उस पॉइंट में क्या मेंशन किया गया है, क्या कहा गया है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और साथ में चंडीगढ़ बोर्ड, इलाहाबाद बोर्ड ने कुछ नहीं कहा था, तो कॉल पर कुछ जो कहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। और चलिए इस पर बात करते हैं। जब से कोलकाता बोर्ड ने ये कहा कि पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का है, पार्ट बी को नॉर्मलाइज नहीं किए जाएंगे, ठीक उसी तरह से सब लोग अपने अपने फायदे देखने लगे। चाहे रेलवे जो PCM वाले स्टूडेंट हैं, इन्होंने अपने फायदे देखकर कह रहे हैं, भैया ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं, आप सभी लोगों ने ट्वीट देखा होगा इनका, ट्वीट कर रहे हैं कि जो ITI के पोस्ट खाली रह जाएंगे उस पोस्ट पर PCM वाले फिलअप करें। सब लोग अपने अपने फायदे देख रहे हैं। अब यहाँ पर जिन्होंने पार्ट बी में स्कोर 26.25 यानी 35% जिन्होंने स्कोर कर लिया, ये लोग कह रहे हैं भैया यदि नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं। वे लोग जिन्होंने 26.25 स्कोर नहीं किया, ये लोग कह रहे हैं यदि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाए तो मैं जाऊंगा। पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपने एग्जाम की तैयारी जब स्टार्ट किया था, एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग जानते थे यदि हम पार्ट बी में 26.25 यानी 26.25 स्कोर यानी 35% स्कोर नहीं करते हैं तो मेरा पार्ट बी, आपका पार्ट बी यानी आप सभी का पार्ट बी का पार्ट ए पेपर चेक नहीं किए जाएंगे। आप तो इतना जानते थे, तो आप रेलवे बोर्ड इतना तो आपसे उम्मीद कर सकती है भैया, यदि आप पार्ट बी में 26.25 स्कोर लाने के लिए तो उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो ITI है इन्होंने 2 साल दिया, जिन्होंने डिप्लोमा धारी, जिन्होंने बीटेक धारी हैं, जो अपने डिग्री के ऊपर स्पेशलिस्ट है, वे लोग भी 4 से 3 साल अपने समय दिया। तो 4 साल समय दिया तो इतना उम्मीद तो की जा सकती है आपसे कि आपने इस पर समय दिया, आपने इस पर मेहनत की है, आपके स्कोर 70% है, 80% है, तो इतना तो उम्मीद की जा सकती है, आपने मेहनत की है इसके ऊपर, तो आप 26 पॉइंट पार्ट बी में स्कोर इतना कर लेंगे। पर यहाँ पर किसी ने भी जिनका स्कोर मैक्सिमम लोग, जैसे स्टार्टिंग वीडियो में ही आप सभी को बताया था, 65% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 26.25 स्कोर नहीं कर पाए। तो ये चीज़ हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर आ गए। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम लोग देखें तो यहाँ पर पैरा नंबर 6 से पहले हम लोग कुछ पॉइंट पार्ट बी के ऊपर दिया गया 13.2 में। तो ये रहा 13.2। तो 13.2 के पार्ट बी में इस लाइन में क्लियर लिखा गया है, अब किसी भी, यह सभी उम्मीदवार पर लागू होता है, कोई छूट स्वीकार नहीं है इन पोस्ट के ऊपर, कोई भी किसी भी प्रकार का छूट नहीं स्वीकार है, चाहे कैटेगरी वाइज, चाहे आप किसी कैटेगरी में आते हैं, SC ST या जनरल OBC जिसमें भी आते हैं, आपका स्कोर 35% करना ही है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये मतलब नहीं रखता। यहाँ पर 35% यानी 26.25 स्कोर आपका होना ही चाहिए। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई छूट स्वीकार नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये क्लियर मेंशन कहा गया। अब यहाँ पर ये तो पॉइंट सभी लोग देख रहे हैं। अब पार्ट ए में क्या लिखा हुआ है नंबर 6 पॉइंट पे, यदि हम लोग नंबर 6 पॉइंट में देखें, मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज ऑल द स्टेज एग्जाम, जितने भी स्टेज एग्जाम है सभी स्टेज में एग्जाम नॉर्मलाइज किए जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट कहे गए। पार्ट बी में कहा जा रहा है कि अब आपको कोई भी किसी प्रकार का छूट नहीं दी जाएगी, किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। और जबकि यहाँ पर इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि आपके स्कोर को नॉर्मलाइज किए जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं चंडीगढ़ बोर्ड। चंडीगढ़ बोर्ड से जब हम लोगों ने बात किया तो यहाँ पर चंडीगढ़ बोर्ड से ये रिप्लाई आ रहे हैं। जैसे ही आप चंडीगढ़ बोर्ड से आप बात करते हैं, आप भी एक बार ट्राई करें, तो आप 13.2 नंबर नोटिस का पार्ट बी को पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। चंडीगढ़ बोर्ड बता रही है नॉर्मलाइजेशन नहीं किए जाएंगे, साथ में कोलकाता बोर्ड भी बता रही है नॉर्मलाइजेशन नहीं किए जाएंगे, और चंडीगढ़ बोर्ड ने बताया कि आप पार्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन 13.2 नंबर नोटिस को आप पढ़िए, वहाँ पर क्लियर मेंशन कहा गया। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या है, 35% आप किसी भी कैटेगरी में हो आपको लाना होगा। किसी भी प्रकार के कोई भी छूट स्वीकार नहीं है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के छूट नहीं दिए जाएंगे। कोलकाता बोर्ड ने भी इसी नोटिस के अकॉर्डिंग बता रही है, इसी नोटिस के अकॉर्डिंग कह रही है कि नॉर्मलाइजेशन
नहीं होगा। इस पॉइंट के ऊपर 13.2 नंबर पॉइंट के ऊपर बता रही है कि नॉर्मलाइजेशन स्वीकार नहीं है, नॉर्मलाइजेशन नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अजमेर बोर्ड के ऊपर। अजमेर बोर्ड के ऊपर आप कॉल लगाते हैं तो वहां पर ठीक जवाब आप दे रहे हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ें, इसके अलावा कुछ नहीं बताया जा रहा है। अब बात करते हैं इलाहाबाद बोर्ड के ऊपर। तो इलाहाबाद बोर्ड यहाँ पर क्लियर बता रही है भैया यदि पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होते हैं तो आपके लिए भी होंगे, सभी के लिए भी होंगे, यदि नहीं होंगे तो सभी के लिए भी नहीं होंगे, सिर्फ इतना ही बता रही है। यदि कोलकाता बोर्ड के ऊपर तो आप सभी लोग जानते हैं कोलकाता बोर्ड अभी तक भी ये नहीं कहा, जो लोग दिखा रहे हैं कुछ चैनल पर कि पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होंगे कोलकाता बोर्ड को मेल का, तो अभी तक इस तरह के मेल कुछ भी नहीं कहे गए हैं। किस तरह से दिखाया जा रहा है मेल को उस तरह से लिखा कर वो मैं नहीं जानता, पर अभी तक रेलवे बोर्ड के ऊपर बात करें, अभी के रेलवे के रिप्लाई नज़दीक रिप्लाई देखें, वहां पर भी अभी भी कर रहे हैं पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का, पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन नहीं होंगे। अहमदाबाद, मालदा, ये दो बोर्ड हैं, ये दो बोर्ड कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे। इनके कॉल रिकॉर्डिंग पर भी बात करें, इनके कॉल रिकॉर्डिंग भी कुछ कॉल रिकॉर्ड, तो हम लोगों ने चंडीगढ़ बोर्ड का देखा, तो ये अजमेर बोर्ड देखा, सभी बोर्ड को देखा, तो ओवरऑल बात करें तो कुछ बोर्ड कह रही है होगा, कुछ बोर्ड कह रही है नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं किए जाएंगे। तो अब ये क्लियर नहीं है अभी तक कि आपको नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, पर रूल के अकॉर्डिंग आपके स्कोर को नॉर्मलाइजेशन किए जाना चाहिए, क्योंकि आपके पार्ट बी के सभी शिफ्ट अलग अलग पेपर हैं। सिर्फ एक शिफ्ट को छोड़कर 22 तारीख के सेकंड शिफ्ट इलेक्ट्रीशियन का पेपर और 23 तारीख के थर्ड शिफ्ट इलेक्ट्रीशियन का पेपर, बस ये पेपर सेम है, बाकी सभी पेपर अलग अलग है, सभी का शिफ्ट अलग है। तो यहाँ पर रूल जब से ही आए, जब अलग बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम ऑर्गेनाइज होने लगे, एक शिफ्ट में बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम ऑर्गेनाइज होने लगे, तब से ये नॉर्मलाइजेशन किए जाने लगे आपके पेपर के। तो यहाँ बहुत सारे शिफ्ट में हुए हैं, सभी का डिफिकल्ट लेवल अलग है, तो आपका स्कोर को नॉर्मलाइजेशन होना भी चाहिए। और अजमेर बोर्ड की बात करें, सॉरी मालदा बोर्ड की बात करें, तो यहाँ पर क्लियर बताया मालदा बोर्ड ने आपके स्कोर को नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे। आप वेट करें, जिस तरह से आप सभी के ट्वीट हो जा रहे हैं, जिस तरह से लोग मेल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उम्मीद है कि बहुत जल्द रेलवे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात करेगी। तब जाकर हम सभी क्लियर हो जाएगी कि आपके पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, ये क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही आते हैं आप सभी को, सबसे पहले आप सभी को अपडेट दूंगा जैसे ही आते हैं, और नोटिस की यदि रेलवे एलपी के पार्ट बी के नॉर्मलाइजेशन के ऊपर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कुछ लोग दिखा रहे हैं कोलकाता बोर्ड के मेल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी मैक्सिमम बोर्ड उस जो टाइम 3 बजे कुछ मिनट दिखाए जा रहे हैं या 6 बजे थे, जो भी हो, जो समय दिखाया जा रहा है, उसके बाद के समय के जो भी ट्वीट आप रिप्लाई देखते हैं, जितने भी आप अपने दोस्तों से मांगिए ट्वीट के रिप्लाई, वहाँ पर क्लियर मेंशन कहा गया, उसके बाद भी कहा गया है कि आपका पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का है, नॉर्मलाइजेशन नहीं किए जाएंगे। वो कैसे बताया जा रहा है वो अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। आप सभी लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कीजिए और ट्वीट करते रहिए और मेल करते रहिए, फोन करते रहिए, जिससे रेलवे बोर्ड ऑफिशियल तौर पर कुछ कहे आपको पार्ट बी के नॉर्मलाइजेशन करने के ऊपर। जैसे पार्ट बी जैसे नॉर्मलाइजेशन आपका होता है, पार्ट बी नॉर्मलाइजेशन किए जाते हैं, उसके बाद आपका पार्ट ए पेपर चेक किए जाते हैं, तब जाकर आपका मेरिट लिस्ट बनेंगे। पार्ट बी आप क्वालिफाइंग करते हैं, तब जाकर आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हो जाते हैं, तब आपका 35% स्कोर आते हैं, तब जाकर यदि चेक किया जाता है पार्ट बी, तो अब आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग स्टूडेंट हैं जो फेल हो रहे हैं यहाँ पर। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।